क्या आपका मन भी हमेशा बेचैन रहता है? क्या कभी ऐसा होता है कि आप किसी काम पर ध्यान लगाना चाहते हैं, लेकिन आपका मन बार-बार इधर-उधर भटक जाता है? कभी भविष्य की चिंता, कभी पुराने दुख, कभी गुस्सा और कभी डर। ऐसा लगता है जैसे मन हमारे नियंत्रण में ही नहीं है। आज की तेज जिंदगी में लगभग हर इंसान इसी समस्या से जूझ रहा है। लेकिन क्या सच में मन को शांत किया जा सकता है? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकें और अपनी एकाग्रता को मजबूत बना सकें? बहुत साल पहले एक व्यक्ति भी इसी समस्या से परेशान था। उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। वो हर समय चिंता, गुस्से और बेचैनी से घिरा रहता था। एक दिन उसने तय किया कि वो इस समस्या का समाधान ढूंढ कर ही रहेगा। तभी उसे एक महान गुरु के बारे में पता चला, जिनका नाम था गौतम बुद्ध। कहा जाता था कि बुद्ध मन को समझने की ऐसी शिक्षा देते हैं जिससे इंसान अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकता है और सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। उस व्यक्ति ने तय किया कि वो बुद्ध से मिलकर अपने मन की समस्या का समाधान जरूर पूछेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि बुद्ध उसे जो सीख देने वाले हैं वो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। और अगर आप भी अपने मन को शांत करना चाहते हैं और अपनी एकाग्रता को मजबूत बनाना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इस कहानी के हर भाग में आपको ऐसी सीख मिलेगी जो आपके जीवन को भी बदल सकती है। भाग 1, बेचैन मन की समस्या। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य लगती थी। उसके पास रहने के लिए घर था, खाने के लिए भोजन था और जीवन चलाने के लिए काम भी था। लेकिन उसके मन के अंदर हमेशा एक तूफान चलता रहता था। उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। जब वो काम करता तो उसका मन किसी और बात में उलझ जाता। जब वो आराम करने की कोशिश करता तो उसके मन में पुराने दुख और भविष्य की चिंताएं घूमने लगतीं। कभी-कभी उसे इतनी बेचैनी महसूस होती कि उसे लगता जैसे उसका मन उसके नियंत्रण में ही नहीं है। वो छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था और बाद में पछताता था। कई बार उसने अपने मन को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका मन फिर भी शांत नहीं होता था। धीरे धीरे उसकी ये समस्या इतनी बढ़ गई कि वो किसी भी काम में ठीक से ध्यान नहीं लगा पाता था। उसे लगता था जैसे उसका मन एक जंगली घोड़े की तरह है जो हर दिशा में भाग रहा है और वो उसे रोक ही नहीं पा रहा। एक दिन वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उसने सोचा कि अगर उसने अपने मन को नियंत्रित नहीं किया तो उसकी पूरी जिंदगी इसी बेचैनी में निकल जाएगी। उसी समय गांव में कुछ यात्रियों का समूह आया हुआ था। वे लोग रास्ते में एक महान गुरु की चर्चा कर रहे थे, जिनकी शिक्षाएं लोगों के जीवन को बदल देती थीं। वे बार बार एक ही नाम ले रहे थे, गौतम बुद्ध। यात्रियों ने बताया कि बुद्ध लोगों को ये सिखाते हैं कि मन को कैसे समझा जाए और कैसे उसे शांत किया जाए। ये सुनकर उस युवक के मन में उम्मीद की एक किरण जगी। उसने सोचा कि अगर इस दुनिया में कोई उसके मन की समस्या को समझ सकता है तो वो यही महान गुरु हो सकते हैं। उसी क्षण उसने फैसला किया कि वो बुद्ध से मिलकर अपने मन की बेचैनी का समाधान जरूर पूछेगा, और यहीं से उसकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा शुरू हुई। भाग 2, बुद्ध के बारे में सुनना। अगली सुबह वह युवक अपने मन में एक नया संकल्प लेकर उठा। अब उसके मन में केवल एक ही विचार था कि उसे किसी भी तरह उस महान गुरु से मिलना है जिनकी चर्चा कल यात्रियों ने की थी। पूरे गांव में हर कोई उन्हीं के बारे में बात कर रहा था। लोग कह रहे थे कि जिनसे भी गौतम बुद्ध मिलते हैं उनका जीवन बदल जाता है। कोई कहता कि बुद्ध की बातों में इतनी शांति होती है कि उनका क्रोध हमेशा के लिए खत्म हो गया। कोई कहता कि पहले उसका मन हमेशा चिंता में डूबा रहता था, लेकिन बुद्ध की शिक्षा ने उसे सच्ची शांति दे दी। ये सब सुनकर युवक के मन में आशा और भी बढ़ने लगी। उसने सोचा कि अगर इतने लोगों का जीवन बदल सकता है तो शायद उसका जीवन भी बदल सकता है। उसने बिना देर किए यात्रा शुरू कर दी। रास्ता आसान नहीं था। उसे कई जंगलों और पहाड़ियों से गुजरना पड़ा, लेकिन उसके मन में एक ही इच्छा थी कि वह बुद्ध से मिलकर अपने मन की परेशानी का समाधान पाए। कई दिनों की यात्रा के बाद आखिरकार वह उस स्थान पर पहुंचा जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ रहते थे। वहां का वातावरण बहुत शांत था। पेड़ों के नीचे बैठे हुए लोग ध्यान कर रहे थे। चारों ओर एक ऐसी शांति थी जिसे महसूस करते ही युवक का मन थोड़ा हल्का होने लगा। उसे लगा जैसे वह किसी अलग ही दुनिया में आ गया हो। भाग 3, बुद्ध से पहली मुलाकात। कुछ देर बाद युवक को पता चला कि बुद्ध थोड़ी ही दूरी पर अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे हैं। वो धीरे धीरे उस स्थान की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने बुद्ध को देखा, उसके मन में एक अजीब सी शांति महसूस हुई।
बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके चारों ओर कई लोग शांत होकर उनकी बातें सुन रहे थे। युवक भी वहीं बैठ गया और ध्यान से सुनने लगा। कुछ देर बाद जब सभा समाप्त हुई तो वो साहस जुटाकर बुद्ध के पास गया और विनम्रता से बोला, गुरुदेव, मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। मैं चाहे कुछ भी करूं, मेरा मन कभी शांत नहीं होता। कभी गुस्सा आता है, कभी चिंता होती है और कभी डर। मैं अपने विचारों को नियंत्रित ही नहीं कर पाता। कृपया मुझे बताइए कि मैं अपने मन को कैसे शांत कर सकता हूं। बुद्ध ने युवक की बात बहुत ध्यान से सुनी। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी। उन्होंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम अकेले नहीं हो। इस संसार में लगभग हर इंसान इसी समस्या से जूझ रहा है। मन को समझना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। अगर तुम अपने मन को समझ गए तो तुम्हें सच्ची शांति मिल जाएगी। ये सुनकर युवक के मन में उम्मीद और भी बढ़ गई। भाग 4, मन की तुलना बंदर से। बुद्ध ने युवक से पूछा, क्या तुमने कभी जंगल में बंदर को देखा है? युवक ने कहा, हाँ गुरुदेव, बंदर कभी भी एक जगह शांत नहीं बैठता। वो हमेशा एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता रहता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी तरह मन भी होता है। मन एक बंदर की तरह है जो हर समय एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है। कभी वो अतीत में चला जाता है, कभी भविष्य की चिंता में उलझ जाता है और कभी बेकार की कल्पनाओं में भटकने लगता है। यही कारण है कि इंसान को शांति नहीं मिलती। युवक ध्यान से बुद्ध की बात सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, अगर तुम उस बंदर को पकड़ने की कोशिश करोगे तो वो और ज्यादा उछलने लगेगा। उसी तरह अगर तुम अपने मन को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करोगे तो वो और ज्यादा बेचैन हो जाएगा। इसलिए मन को शांत करने का पहला कदम है उसे समझना। ये सुनकर युवक को पहली बार लगा कि शायद उसकी समस्या का समाधान सच में मिल सकता है। भाग 5, पहला अभ्यास। बुद्ध ने युवक को एक सरल अभ्यास बताया। उन्होंने कहा, हर दिन कुछ समय के लिए शांत जगह पर बैठो और केवल अपनी सांसों पर ध्यान दो। जब तुम सांस अंदर लो तो महसूस करो कि हवा तुम्हारे शरीर में जा रही है, और जब सांस बाहर आए तो उसे भी ध्यान से महसूस करो। अगर तुम्हारा मन भटक जाए तो उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश मत करो, बस धीरे से फिर अपनी सांसों पर ध्यान ले आओ। युवक को यह अभ्यास बहुत आसान लगा। उसने सोचा कि ये तो वो आसानी से कर लेगा, लेकिन उसे अभी ये नहीं पता था कि मन को नियंत्रित करना जितना आसान लगता है उतना होता नहीं है। फिर भी उसने पूरे विश्वास के साथ ये अभ्यास शुरू करने का फैसला किया। उसे उम्मीद थी कि यही अभ्यास उसकी जिंदगी बदल सकता है। भाग 6, असफलता और निराशा। अगले दिन से उस युवक ने बुद्ध के बताए हुए अभ्यास को शुरू कर दिया। वो हर सुबह एक शांत जगह पर बैठ जाता और अपनी सांसों पर ध्यान देने की कोशिश करता। शुरुआत में उसे लगा कि ये बहुत आसान होगा, लेकिन जैसे ही वो आंखें बंद करता, उसका मन फिर से इधर-उधर भटकने लगता। कभी उसे अपने काम की चिंता याद आ जाती, कभी किसी पुराने झगड़े की याद आने लगती और कभी भविष्य का डर उसके मन में आने लगता। वो बार-बार अपनी सांसों पर ध्यान लाने की कोशिश करता, लेकिन कुछ ही पल बाद उसका मन फिर कहीं और चला जाता। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। धीरे धीरे वो निराश होने लगा। उसे लगने लगा कि शायद उसका मन कभी शांत नहीं हो सकता। एक दिन वो बहुत हताश होकर फिर से बुद्ध के पास पहुंचा। उसने दुखी होकर कहा, गुरुदेव, मैंने आपके बताए हुए अभ्यास को कई दिनों तक किया, लेकिन मेरा मन अभी भी शांत नहीं होता। मैं जितनी कोशिश करता हूँ मेरा मन उतना ही ज़्यादा भटकने लगता है। शायद मेरा मन कभी नियंत्रित नहीं हो सकता। युवक की आवाज़ में निराशा साफ झलक रही थी। वो सोचने लगा था कि शायद वो जीवन भर इसी बेचैनी के साथ जीने के लिए मजबूर है। बुद्ध की गहरी सीख। युवक की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, जब तुमने पहली बार चलना सीखा था तब क्या तुम तुरंत बिना गिरे चल पाए थे? युवक ने सिर हिलाकर कहा, नहीं गुरुदेव, मैं कई बार गिरा था तब जाकर चलना सीखा। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी तरह मन को नियंत्रित करना भी एक अभ्यास है। अगर तुम्हारा मन बार बार भटक रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम असफल हो रहे हो। इसका मतलब केवल इतना है कि तुम्हारा मन अभी अभ्यास कर रहा है। फिर बुद्ध ने आगे समझाया, मन को जबरदस्ती शांत नहीं किया जा सकता। अगर तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे तो वो और ज्यादा भटकेगा, लेकिन अगर तुम उसे केवल देखना सीख जाओगे तो धीरे धीरे वो खुद शांत होने लगेगा। जैसे नदी का पानी समय के साथ खुद साफ हो जाता है, वैसे ही मन भी धीरे धीरे शांत हो जाता है। बुद्ध की ये बात सुनकर युवक के मन में फिर से आशा जाग गई।
अब उसे समझ आने लगा था कि मन को शांत करने का रास्ता धैर्य और अभ्यास से होकर गुजरता है। भाग 8 धैर्य की शक्ति। बुद्ध की बात सुनकर युवक के मन में एक नई समझ पैदा हुई। अब उसे ये एहसास हो गया था कि मन को शांत करना कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा अभ्यास है जिसे धैर्य और नियमितता के साथ करना पड़ता है। उस दिन के बाद उसने फिर से अभ्यास शुरू किया। वो हर सुबह और हर शाम कुछ समय के लिए शांत होकर बैठता और अपनी सांसों पर ध्यान देता। शुरुआत में उसका मन पहले की तरह ही भटकता था, लेकिन इस बार वो निराश नहीं होता था। जब भी उसका मन किसी और विचार में चला जाता, वो बिना गुस्सा किए और बिना परेशान हुए धीरे से अपना ध्यान फिर से सांसों पर ले आता। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसका मन पहले की तुलना में थोड़ा शांत रहने लगा है। पहले जहां उसका मन हर समय चिंता और गुस्से से भरा रहता था, अब वो कुछ क्षणों के लिए शांत हो जाता था। यही छोटे छोटे क्षण उसके लिए बड़ी जीत बन गए। उसे समझ आने लगा कि धैर्य ही मन को नियंत्रित करने की असली ताकत है। बुद्ध की शिक्षा उसके जीवन में धीरे धीरे असर दिखाने लगी थी। अब उसे ये भी महसूस होने लगा था कि जब मन शांत होता है, तब जीवन की समस्याएं भी उतनी बड़ी नहीं लगती। भाग 9 मन पर नियंत्रण। कुछ महीनों तक लगातार अभ्यास करने के बाद युवक के जीवन में एक बड़ा बदलाव आने लगा। अब वो पहले की तरह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करता था। उसका मन पहले से ज्यादा स्थिर हो गया था। जब कोई परेशानी आती तो वो तुरंत घबराने की बजाय शांत होकर सोचता था। उसे अब ये समझ आने लगा था कि विचार केवल आते जाते बादलों की तरह होते हैं। अगर हम उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वे हमें परेशान करते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें बस गुजरने दें तो वे अपने आप गायब हो जाते हैं। ये समझ उसके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन गई। एक दिन वो फिर से गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, गुरुदेव, अब मुझे समझ में आने लगा है कि मन को नियंत्रित करने का मतलब उसे रोकना नहीं है, बल्कि उसे समझना है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब इंसान अपने मन को समझ लेता है, तब वही समझ उसे सच्ची शांति और एकाग्रता देती है। युवक अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके अंदर आत्मविश्वास आ गया था और उसका मन धीरे धीरे स्थिर और शांत होता जा रहा था। भाग 10 अंतिम सीख। कुछ समय बाद युवक फिर से गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर वही बेचैनी नहीं थी जो पहली बार मिलने पर थी। उसकी आंखों में शांति और आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उसने विनम्रता से बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपकी शिक्षा ने मेरा जीवन बदल दिया। पहले मेरा मन हर समय चिंता, गुस्से और डर से भरा रहता था, लेकिन अब मैं अपने विचारों को समझने लगा हूँ। जब भी मन भटकता है, मैं उसे धीरे से वापस वर्तमान में ले आता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही मन को समझने की पहली जीत है। जब इंसान अपने मन का मालिक बन जाता है, तब दुनिया की कोई भी परेशानी उसे ज्यादा समय तक परेशान नहीं कर सकती। फिर बुद्ध ने उसे मन को शांत रखने के 3 सरल नियम बताए। पहला नियम था, हमेशा वर्तमान क्षण में जीना सीखो, क्योंकि अतीत की यादें और भविष्य की चिंता ही मन को अशांत बनाती हैं। दूसरा नियम था, अपने विचारों को पकड़ने की कोशिश मत करो, उन्हें केवल आते जाते हुए देखो। और तीसरा नियम था, धैर्य और अभ्यास कभी मत छोड़ो, क्योंकि मन की सच्ची शांति समय के साथ ही आती है। युवक ने इन तीनों नियमों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। धीरे धीरे उसका मन इतना शांत और स्थिर हो गया कि अब वो हर परिस्थिति में संतुलित रह सकता था। उसे समझ आ गया था कि असली खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अपने मन को समझने में छिपी होती है। और यही बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा थी। अगर आप भी अपने मन को शांत रखना चाहते हैं और अपनी एकाग्रता को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो इस कहानी की सीख को अपने जीवन में ज़रूर अपनाइए। और अगर आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ और ज्ञान से भरी ऑडियो बुक समरी पसंद आती हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही नई कहानियाँ सबसे पहले मिलती रहें।